पवित्र आत्मा की जो भाषा है ना, अन्य भाषा जो है, इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें बोलते हैं, जैसे कि ये नहीं बोलनी चाहिए, ये बोलनी चाहिए, ये क्यों बोलनी चाहिए, क्या है क्या नहीं। क्योंकि हर लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी समझ का सहारा लेकर, अपनी अपनी बुद्धि का सहारा लेकर कुछ ना कुछ इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, इसके ऊपर बोले जाते हैं। ज्यादातर चर्चेज क्यों बोलती है कि ये नहीं बोलना चाहिए, ये एक आयत बताती है और बोलती है कि बाइबल में लिखा है कि हर कोई अन्य भाषा ना बोले। वो क्यों लिखा है वो भी हम सुनेंगे, क्यों इसके लिए बाइबल कहती है कि हर कोई अन्य भाषा एक साथ इकट्ठा होकर ना बोले, ऐसा क्यों कहती है। पौलुस प्रेरित कहता है कि भाई तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं। सबसे ज्यादा कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाला प्रेरित पौलुस था। पर ये ऐसी लैंग्वेज है कि अगर कोई अविश्वासी अपने बीच में आया हो या नया नया विश्वास पाया हुआ कोई बंदा अपने कलीसिया में आया हो और हर कोई अन्य भाषा बोलता रहता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, उसके लिए पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलनी है तो साथ में अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए। अब ये आयत को लेके सब लोगों ने ये पकड़ा है कि भाई ये नहीं बोलनी चाहिए, अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो नहीं बोलनी चाहिए, या कलीसिया में नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई अविश्वासी आया होगा इसलिए। पर प्रभु उससे विपरीत कहता है। हाँ, ये सही है कि मान लो चलो आज यहाँ पे सब कोई आए और मैं खाली अन्य भाषा में 1 घंटा प्रार्थना करूं, शाखा थला रबा रबा रखा अंदरा करके मैं बोलता जाऊं और फिर आमीन प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा करूं तो क्या होगा? किसी को कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ, अन्य भाषा का इंपॉर्टेंस है, अन्य भाषा की जगह है। ये ऐसी बात हो गई कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलना भी जरूरी है, उनको पढ़ना भी जरूरी है, उनको सोना भी जरूरी है। क्या माँ बाप उनको अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात दोपहर शाम पढ़ा कर सकते हैं क्या? नहीं, हो पॉसिबल नहीं है। उसका एक टाइम होता है, पढ़ने का टाइम है, खेलने का टाइम है, सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, सबका एक टाइम है। कोई चीज हम स्किप करेंगे तो वो इंसान के टाइम टेबल के अंदर गड़बड़ी पैदा कर सकती है। तो ये नहीं हो, इसके लिए ये बताया था कि खाली अन्य भाषा नहीं बोलनी है, उसके साथ प्रभु का वचन भी होना चाहिए, लोगों की उन्नति हो उसके लिए भी हमें कुछ कहना है। तो ये बहुत ही मिस इंटरप्रिटेड चीजें हैं जो आज हम देख रहे हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी, क्यों नहीं बोलनी, क्या नहीं बोलनी। ये तो हमने पहले नेगेटिव एस्पेक्ट देखा, आगे भी हम देखेंगे कि क्या पौलुस कहना चाहता था, बाइबल क्या कहना चाहती है। पर सबसे पहली बात, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपने आप की उन्नति करता है। बाइबल कहता है कि जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने आप की उन्नति करता है। पहला कोरिन्थी 14 और 4 आयत पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 14 और 4, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपने आप की उन्नति करता है। बाइबल क्या कहती है? पहले कोरिन्थी 14 और 4 में कोई पढ़ेगे? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। ओके, यहाँ 2 चीज लिखी है कि भाई अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है ना वो खुद की उन्नति करता है। कौन चाहता है खुद की उन्नति हो, खुद की अच्छाई हो, खुद की भलाई हो, खुद की चंगाई हो, खुद की स्ट्रेंथ बढ़े आत्मिक लेवल में? कौन चाहता है? हर कोई चाहता है ना। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, ये कोई प्रीचर नहीं कहते, ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो क्या करता है? अपने आप की उन्नति करता है। पहले कोरिन्थी 14 और 4 के अंदर ये पाया जाता है और बाइबल से ही हम जानेंगे कि भाई अन्य भाषा के बेनिफिट्स क्या क्या है। और ये जो मूल भाषा में ग्रीक में लिखा गया था कि उन्नति में क्या क्या आ जाता है? बढ़ोतरी, स्ट्रेंथ बढ़ाना। ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि जो जिम करता है ना वो क्या करता है? अपने बॉडी को शेप अप करता है, धीरे 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 करके क्या हो जाता है? एक दिन आएगा जब कोई बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं जिम जाता हूं। एक बंदा जो जिम रेगुलर जाता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर जिम जाता रहेगा लड़का या लड़की,
तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा 6 महीने बाद कि ये जिम वाला है या नहीं है। लोग खुद ब खुद उसको देखकर बोलेंगे क्या है कि ये जिम में जाता है। कुछ ऐसा ही होता है। अन्य भाषा हम बोलते रहेंगे तो अपने खुद की उन्नति होगी। हमें बताना भी नहीं पड़ेगा, लोग बताएंगे, अपने आप से लोग बोलेंगे कि वाकई में ये क्या है, आशीषित है। वाकई में सेवकाई में क्या होता है, चिन्ह चमत्कार होते हैं। वाकई में गवाहियां होती है। ये सारी चीजें किससे होती है? अन्य भाषा से होती है। तो अन्य भाषा जो बोलता है वो क्या करता है? खुद का उन्नति करता है, खुद की बढ़ोतरी करता है, खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाता है आत्मिक लेवल में, आत्मिक मंडल में। आगे हम देखेंगे जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है ना, वो आत्मा की तरह, आत्मा की अगुवाई से, तो प्रभु की अगुवाई से प्रार्थना करता है। ये हमें कहां देखने मिलेगा? तो पहला कोरिन्थी 14 और 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ये क्या बात हुई बता? ये एक बार हम वापस देखते हैं, क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, ये वचन लिखने वाला जो प्रेरित है वो कहता है कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो क्या होता है? तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है। कौन प्रार्थना करता है? आत्मा प्रार्थना करता है, पर मेरी समझ क्या नहीं करती? काम नहीं करती। सुना है ना कि कभी कभी हमको दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए। हर बार समझ से नहीं सोचा जाता। हर बार क्या होता है, हमें जो सही लगता है ना वो हर बार सही नहीं होता। ये ऐसी बात हो गई कि यहां पे एक आधा ग्लास पानी है, तो अगर मैं उसे ऐसा देख सकता हूं कि अभी तो आधा ग्लास पानी बचा हुआ है, पर और कोई दूसरा देखेगा तो क्या बोलेगा? बस आधा ही ग्लास पानी पड़ा है। ये समझ की बात है। तो बाइबल कहती है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, तो आपकी समझ काम नहीं लेती, पर आत्मा, जो पवित्र आत्मा है ना, वो स्पिरिट है। स्पिरिट समझते हो, आत्मा समझते हो। आत्मा ऐसी चीज है कि बॉडी के अंदर होती है, जिसको किसी ने देखी नहीं है। प्रभु भी ऐसे ही है कि आत्मा है। प्रभु जो है, यीशु जो है, पवित्र आत्मा जो है, क्या है? स्पिरिट है, आत्मा है। वो फिजिकल फॉर्म में आए थे, ये पृथ्वी पर आए थे, पर अभी क्या है? आत्मा है। देखो ये साइंस की बात, इसके ऊपर भी स्टडीज हुई है, इसके ऊपर भी कि आत्मा क्या है, क्या चीज है, क्या नहीं है। तो इसके ऊपर भी स्टडीज हुई है और ऐसा भी पता चला कि आत्मा जो है वो एक एनर्जी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई इंसान मर जाता है ना, तो उसके अंदर से वो एनर्जी वो निकल जाती है। फिर क्या होता है? जो बॉडी होता है वहां का वहां पड़ा रहता है, उसके अंदर जान नहीं रहती। वही जो बंदा किसी के पापा थे, किसी की मम्मी थे, जब वो आत्मा निकल गया तो लोग उसे क्या बोलते हैं? डेड बॉडी है ये। 2 मिनट पहले क्या थे? किसी के पापा हो गए, किसी की मम्मी हो गए, किसी का बच्चा होगा, किसी का भाई होगा। पर जब ये जो आत्मा है वो निकल गया, हमें दिखता भी नहीं है ये चीज। उसके हाथ ऐसे ही है, पैर ऐसे है, मुंह ऐसा है, भले बोल नहीं सकता, पर लेटा हुआ ऐसा कोई बंदा, मर चुका हुआ बंदा, उसको क्या बोलेंगे लोग? ये क्या है? डेड बॉडी है। आप समझ सकते हो कि आत्मा की कितनी बड़ी अहमियत है। आजकल हम अपने लिए क्या क्या नहीं करते, हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं? अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, टाइम पे सोना, प्रोटीन लेना, न्यूट्रिशंस लेना, कार्ब्स लेना, कैल्शियम लेना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए क्या क्या नहीं करते लोग? राइनोप्लास्टी कराते हैं, चीन का अलाइनमेंट ठीक कराते हैं, नेजल का अलाइनमेंट ठीक कराते हैं, खुद के ब्यूटी के ऊपर कितना कुछ करते हैं। आत्मा के ऊपर हम क्या करते हैं? जो चीज जो है वो अगर एक बार चली जाएगी ना, तो उसके बाद अपना जो शरीर है उसे क्या बोला जाएगा? डेड बॉडी बोला जाएगा। अपना शरीर ऐसे ही मृत अवस्था में पड़ा रहेगा, ऐसा शरीर बोला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए पाउल हमें क्या बताता है? आत्मा में हमें प्रार्थना करनी है। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो क्या, उसके अंदर क्या होता है? बुद्धि का या अपनी समझ का सहारा नहीं होता, बल्कि आत्मा के साथ मिलके प्रार्थना करती है।
तो ये हमें कोरिन्थियों की पत्री में 14 में ये पौलुस बताता है कि हर बार हमें जो प्रार्थना करते हैं कि चलो आज आपने प्रार्थना की, सुबह उठ के प्रार्थना किया, क्या बोलोगे प्रार्थना में? प्रभु मुझे संभालना, मुझे अच्छी लाइफ देना है, मेरे बच्चों को संभालना, मेरे माँ बाप को संभालना, पढ़ने में अच्छा करना, जॉब नहीं मिली तो जॉब दे देना, हेल्थ अच्छी रखना। यहाँ की, अमेरिका की, इजराइल की सब प्रार्थना कर दी। कितने घंटे लगेंगे आपको? आधा एक घंटा के अंदर पूरी दुनिया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के लिए अपने प्रार्थना कर दोगे, फिर आपके पास शब्द ही नहीं होंगे। क्या होगा? शब्द खत्म हो जाएगा। मौसी की, ताऊ जी की, काका जी की, सबकी प्रार्थना कर दी। तो ये हमने कैसे प्रार्थना की? हमने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से प्रार्थना की। पर पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो आत्मा से करता है, उसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं है, बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा में हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। रोमनों की पत्री 8वां अध्याय और 26वें आयत देखोगे, कोई पढ़ेगा? रोमनों की पत्री 8 और 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रोमनों की पत्री में 8 और 26 में क्या कहते हैं? इसी रीति से आत्मा भी क्या करके आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है। देखो, आपने आपका भविष्य देखा क्या? आपका फ्यूचर देखा? आपको पता है कि एक दिन के बाद, चलो मुझे ये बताओ कि आप कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कभी ना कभी हॉस्पिटल में गए होगे। क्या आपको 1 मिनट पहले पता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है? आपको इतनी बड़ी तकलीफ का सामना करने वाले हो, आपको पता था? नहीं पता था। तो वही चीज बता दी है कि रोमनों की पत्री में कहता है कि पवित्र आत्मा को ये सब कुछ पता है। पवित्र आत्मा को क्या है? पता रहता है कि भाई कैसे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और उसके लिए जो आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है, वो आहें भर भर के अपने लिए विनती करता है। क्या लिखा है वहां पे? वैसे ही आत्मा भी दुर्बलता में, अपनी जो दुर्बलता है उसमें हमारे लिए कैसे प्रार्थना करता है? आहें भर भर के। मतलब देखो, हमें नहीं पता, हमने तो सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, पर आपको नहीं पता कि आपके साथ नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। वो जो होने वाला है ना, उसके लिए पवित्र आत्मा जो है वो क्या करेगा? आहें भरेगा और आपके लिए प्रार्थना, दुआ करवाएगा आपके मुंह के द्वारा। तो हमें इसलिए क्या करना है? अन्य भाषा बोलना है। आत्मा की भाषा, पवित्र आत्मा की भाषा जो अन्य भाषा है वो हम बोलेंगे, तो उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे मुंह से ऐसी प्रार्थना करवाएगा कि जो हम जानते भी नहीं है, जिसमें अपना दिमाग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है कि जिसके अंदर हम अपने इंग्लिश, गुजराती, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज में हम प्रार्थना करते हैं। तो यही है अन्य भाषा। आगे क्या कहता है बाइबल? अन्य भाषा में बोलने वाला परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना करता है। हमें नहीं पता कि ये जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, उससे क्या होता है। अदृश्य मंडल में, स्वर्गीय स्थानों में बहुत कुछ होता है। ये कौन कहता है? बाइबल कहता है। और परमेश्वर की स्तुति भी अन्य भाषा के थ्रू होती है। जो नया नियम है, लास्ट पुस्तक जो है रेवलेशन है, उसके अंदर प्रभु कहता है कि आपको एक नई भाषा भी दी जाएगी। स्वर्ग के अंदर क्या दिया जाएगा? एक नई भाषा दी जाएगी। बहुत सारी जगह पे लिखा है कि मैंने नई भाषा में बोलते लोगों को सुना। ये नई भाषा क्या है? ये पवित्र आत्मा की भाषा है। पवित्र आत्मा की जो भाषा है उससे प्रभु की स्तुति भी होती है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 46वीं आयत पढ़ेंगे हम। एक्स चैप्टर 10 46। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, ओके, ये जो जगह है, क्या हो रहा है वहां पे? लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या कर रहे हैं? प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? हिब्रू में, ग्रीक में? नहीं,
ये आराधना तो करते, कौन सी भाषा में करते हैं? परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की भाषा में ये लोग आराधना करते हैं। अन्य भाषा में ये लोग प्रभु की बढ़ोतरी करते हैं। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये पौलुस प्रेरित जो है वो क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा में बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते उन लोगों को सुना। ये जो लोग थे, ज्यादातर जो चेले थे ना, वो अनपढ़ थे। क्या थे? कोई बढ़ाई का काम करता था, कोई मछली पकड़ने का काम करता था। तो ऐसे लोग थे, उनके पास ऐसी कोई भारी ज्ञान की बातें नहीं थी, भारी समझ की, बुद्धि की, चातुर्य की बातें नहीं थी। वो लोग, जगत का ज्ञान उनके पास बहुत कम था। पर इन लोगों ने, जब इस्राएल के लोगों ने सुना कि ये जो चेले लोग हैं, जो पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं? कोई अन्य भाषा बोल रहे हैं, टंग्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टंग्स। जो हम नहीं समझ सकते, आत्मा समझ सकता है, पर हमारे मुंह के द्वारा वो निकलवाता है। तो ये हुआ कि अगर आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है, आपके पास शब्द कम हो गए, आपको नहीं पता चलता कि मैं कैसे करूं स्तुति, तो आप अन्य भाषा बोलकर भी परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। जो स्वर्ग में होता है ना, वही चीज आप पृथ्वी पे भी कर सकते हो। बाइबल कहती है स्वर्ग में आपको नई भाषा दी जाएगी, ऐसी लैंग्वेज दी जाएगी, और ऐसी लैंग्वेज में आप दूतों की भाषा बोलेंगे, आप स्वर्गीय भाषा बोलेंगे। जो बात के लिए आपने पढ़ाई नहीं की, जो बात आपने सीखी नहीं है, वो लैंग्वेज आपको दी जाएगी। तो ये अभी से अगर आपको मिलती है, वो कितना आनंद की बात है। तो इसलिए हमें क्या करना है? अन्य भाषा बोलनी है। आगे कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो क्या करता है? परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर से। परमेश्वर से। कोई इंसान से नहीं बात कर रहे हैं हम। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा की भाषा बोलते हैं, तो हम किससे बात करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रेरितों के काम में हम पढ़ेंगे, हम सब सारी चीज बाइबल से ही देखेगी। ये कोई इंसान नहीं कहता, ये बाइबल ही कहती है कि अन्य भाषा क्यों हमें बोलनी है। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 4 आयत पढ़ेंगे कोई? प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 आयत। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये क्या हुए? प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में ये किसके बारे में क्या लिखा है पता है? ये कोई इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हो क्या हुआ था? पेंटिकोस्ट के दिन, पेंटिकोस्ट का दिन। प्रेरितों का काम जो 2 अध्याय है, उसका थोड़ा आगे की चीज मैं आपको बताऊं तो आपको पता लगेगा कि भाई प्रभु का क्या हो गया है। स्वर्ग में प्रभु चले गए हैं, स्वर्ग में प्रभु चले गए, और उसके बाद जो चेले लोग थे वो बहुत डरे हुए हैं, वो डर में है, चिंता में है, घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारा जो प्रभु था वो तो चला गया है, और अब हमें कौन सहायता करेगा। उसके लिए क्या करते हैं ये लोग? डर के मारे दरवाजे बंद करके, कुंडी लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि प्रभु यीशु को तो मार दिया उन लोगों ने, और चेलों को भी पकड़ के जेल में डालने की कोशिश में थे। इसलिए तो पतरस ने क्या किया? प्रभु को बोला कि मैं तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे नहीं जानता हूं। ऐसा ये सब हुआ था। ऐसी सिचुएशन में वो लोग डरे हुए, सहमे हुए, दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं? प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की दुआ कर रहे हैं। और वो टाइम पे कुछ होता है। क्या होता है? 2 आयत वापिस हम पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट, एकाएक क्या हुआ? आकाश से आंधी जैसी सनसनाहट हुए, बड़ा भूंडोल सा हुआ, और क्या हुआ फिर आगे? और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। वो जगह जहां पर वो लोग बैठे थे वो गूंज गया, बड़ा आवाज के साथ, हवा के झोंके के साथ कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ाहट हो रही है, कुछ बड़ी चीज हो रही है यहाँ पे। उनको पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनको क्या दिखाई दिया? आग सी जीभें गिरती हुई उनके सिर के ऊपर आती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और जो बैठे थे उनमें से कुछ पर आ ठहरी। कुछ पर क्या लिखा है? हर एक पर। हर एक, जितने भी लोग वहां पे थे ना, वे सब, आगे 4 आयत कोई पढ़ेंगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की
सामर्थ्य दी वो ये लोग अन्य भाषा में क्या करने लगे? बोलने लगे। कितने लोग बोलने लगे? सब लोग। वो जो रूम के अंदर जितने भी बैठे थे, क्या आपको क्या लगता है कि वो रूम के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, उसमें खाली क्या बोले, सारे मेल हो गए, पुरुष लोग हो गए, खाली स्त्रियां और पुरुष ही हो गए? क्या बच्चे भी हो गए क्या? क्योंकि वो लोग बच्चे को भी लेके आए होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते। आज भी चर्च में हम क्या देखते हैं कि खाली पवित्र लोग ही आते हैं, बच्चे को नहीं आने देते या बूढ़ों को नहीं आने, नहीं, ऐसा नहीं है। सब बूढ़े भी हो गए, जवान भी हो गए, और हर कोई तरह के लोग वहां पे बैठे हो गए वो जगह पे। वो जो रूम थी वो जगह पे हर कोई बैठा था। और बाइबल क्या कहती है? जितने भी लोग थे ना, वो सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और सबके ऊपर क्या दिखाई दिया? जबान आग की सी जीव उनके सिर के ऊपर बैठती हुई, फड़ती हुई दिखाई दी। और वो सब लोग पवित्र आत्मा से क्या हुए? भर गए। और वो सब लोग क्या करने लगे? अन्य भाषा में बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय आप पढ़ोगे तो अन्य भाषा में क्या हुआ ना, ये आपको पता चलेगा। ये फिजिकल रेल्म को भी उसने चेंज किया। जो फिजिकल आयाम था ना, उसको भी कि पवित्र आत्मा ने चेंज किया। सब हिलने लगा, डुलने लगा, हवा चलने लगी, और हर कोई पवित्र आत्मा से भरपूर होकर क्या करने लगा? अन्य भाषा में बोलने लगा। तो ये चीज होती है, अन्य भाषा में बोलने से हमें खाली प्रभु की स्तुति नहीं करते, खाली प्रभु से बात नहीं करते। हमने देखा ना कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो क्या करता है? प्रभु से बात करता है। देखो, इंसान से हम बात करेंगे ना, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक हमारा काम होगा ना, तब तक वो हमारे साथ क्या करेगा? अच्छे से बात करेगा। जिस दिन उसका काम कंप्लीट हो गया और जिस दिन उसे पता चला कि अब ये मेरे काम का नहीं है, तो क्या करेगा इंसान? बात भी करना छोड़ेगा। काम में तो नहीं आएगा पर बात भी कर, रिलेशन भी आप देखोगे ना, हाय हेलो करोगे ना, तो वो आपको जवाब भी नहीं देगा। ये चीज क्या है? इंसानों की नॉर्मल चीज है, फितरत है। पर बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोलता है वो क्या करता है? परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता कभी। परमेश्वर करता है क्या कि बस अब तो बूढ़ा हो गया, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे कोई काम का नहीं है, तो चले जा, कहेगा क्या परमेश्वर? नहीं कहेगा। तो हमें किससे बात ज्यादा करनी चाहिए? इंसानों से ज्यादा करनी चाहिए या परमेश्वर से? तो यही चीज बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो इंसान से नहीं पर परमेश्वर से, प्रभु परमेश्वर से बात करता है। बात का मतलब समझो। बात मतलब यहां ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर से जो अन्य भाषा बोलता है ना वो अकेला बोलते रहता है। बात मतलब क्या है? मैं अगर बात करना चाहूं आपसे तो आप भी बात का जवाब मुझे देंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, फिर आप देंगे। इसे क्या बोलते हैं? बात बोलते हैं। यहां किसके बारे में लिखा है? किससे बात कर रहे हैं हम? परमेश्वर से। तो अगर हम बात करेंगे तो परमेश्वर आंसर दिए बिना रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यही चीज है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है। अगर आप बात करोगे ना तो आपको आंसर दे बिना परमेश्वर रहेगा नहीं। तो हमने ये देखा कि ये जो पवित्र आत्मा आया पेंटिकोस्ट के दिन, कितने लोगों पे आया? सब पे आया। इससे क्या हुआ? वो सारा घर आग से, मतलब आग जैसी जीभ उनके सर पे आई। और जो लोगों ने सुना, जो बाहर वाले लोगों ने सुना कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये लोग पागल है। आज भी लोग क्या करते हैं कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं ना, तो उसके लिए क्या समझते हैं कि यार ये कुछ सही नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। आज भी हमें जो नहीं समझ आती है ना, वो चीज क्या है? नहीं, सही नहीं है, ऐसा बोलेंगे लोग। पर बाइबल क्लियरली कहती है, बहुत सारी चीजों में कहती है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है ना, वो खुद की उन्नति करता है, खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाता है आत्मिक मंडल में। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है ना, वो इंसानों से नहीं, खुदा से बात करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, पर देव की, पवित्र आत्मा खुदा की बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो दूतों की लैंग्वेज, पवित्र आत्मा की लैंग्वेज बोलता है। आगे हम देखेंगे 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। पौलुस क्या कहता है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे अधिक क्या करता हूं?
अन्य भाषा में बोलता हूं। ये कौन कहता है पता है? ये जो नया नियम है ना, वो आधे से ज्यादा जिसने लिखा है ना, जो बाइबल सारे चर्चेस में पढ़ी जाती है, वो बाइबल जिसने आधे से, नए नियम की बात कर रहा हूं, न्यू टेस्टामेंट, जो आधे से ज्यादा बाइबल जिसने लिखी, वो बोल रहा है कि मैं तुम सबसे क्या करता हूं? अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। तो क्या ये गलत होगा क्या? जिसने बाइबल इतना ज्यादा बाइबल का पेजेस उसने भरे हैं पवित्र आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा की अनुग्रह से, वो ऐसे ही बोलता होगा कि तुम सबसे मैं क्या करता हूं? ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। तो वो बोलता है, पर आगे भी कुछ लिखता है, उसके आगे पढ़ोगे? परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। ये क्लियरली बोलता है कि भाई मैं तुम सबसे ज्यादा बोलता हूं, पर कलीसिया में चर्च के अंदर खाली अन्य भाषा में प्रार्थना होगी, और कोई रोता हुआ आया होगा जिसको प्रभु का वचन चाहिए और नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? उसे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उसे कोई वचन नहीं मिलेगा। इसके लिए पाउल ने यह कहा था कि अन्य भाषा जो बोले उसे चर्च में शांत रहना है। पर कहां शांत नहीं रहना? आपके घर पे, आपके कार्य में, आपके मन के अंदर बोलते रहना है। ये जो भाषा है, पवित्र आत्मा की भाषा है, ये आपको बोलते रहना है, तभी तो आप क्या करोगे? आत्मा से भर सकोगे। तो ये टॉपिक को लेके सारे कलीसियाओं में, सारी मंडलियों में, सारे चर्चेस में ये बहुत डिबेट चलती है कि भाई ये बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, प्रभु की ओर से है या प्रभु की ओर से नहीं है। पर आज हमने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे कि जो अन्य भाषा बोलता है ना, वो क्या करता है? अपने आप की उन्नति करता है। जो अन्य भाषा बोलता है वो खुदा से बात करता है। प्रोफेसीज करना, मंडली जो कलीसिया है उसकी उन्नति होती है, पर जो अन्य भाषा में बोलता है वो खुद की अच्छाई करता है, खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत सारी चीजें है कि अन्य भाषा के फायदे क्या है, क्या क्या चीज होती है, पर हम सब नहीं देखेंगे। आप पढ़ना बाइबल, बहुत सारी चीजों में लिखा है कि अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से भरकर जो प्रार्थना करता है, उससे क्या होता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये नए नियम में ही अन्य भाषा की चीज आई। 50वां के दिन के बाद प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया, प्रभु स्वर्ग में चले गए, और उसके बाद ही लोग पवित्र आत्मा से भरे और अन्य भाषा में बोलने लगे। नहीं, ये पुराने नियम में भी था। जो सामसुन था ना, उसके ऊपर जब आत्मा उतरता था तो क्या होता था? बलवान होकर वो सारी चीजें तोड़ भी देता था। वो पिलर तोड़ देता था, वो सब जहां जो रूप से उसे, जो धागों से, रस्सों से बांधा गया था, वो तोड़ देता था। क्यों तोड़ता था? पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरता था तब वो तोड़ता था। दाऊद राजा, शाऊल के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में लिखा है कि वो लोग जब भक्तों की मंडली में गए तो वो भी प्रबोध करने लगे, नबूवत करने लगे, मतलब परमेश्वर की भाषा बोलने लगे। तो ये जो चीज है खाली नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में भी है। और इसीलिए बाइबल कहती है हमें अगर अपनी उन्नति करनी है, अगर हमारे फेथ को बढ़ाना है, अगर हमारे परमेश्वर के साथ रिलेशन को बढ़ाना है, तो क्या करना है? हमें अन्य भाषा बोलना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। आमीन। अगर आप डिजायर में रहोगे, आप सोचोगे कि प्रभु मुझे भी ये चाहिए, मुझे ये लैंग्वेज दे, क्योंकि मुझे भी मेरी उन्नति करनी है, मुझे भी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, तो क्या होगा? आपको भी परमेश्वर ये भाषा देगा। ये ऐसी बात हो गई कि माँ के बिना नहीं देते कोई भी। स्कूल में या उसमें भी आप टीचर को नहीं बोलोगे कि भाई मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझा, मुझे सिखा, मुझे दे, मुझे नोट दे, तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने मांगा नहीं है। आपको डिजायर होगा ना, आप डिजायर रखोगे तो ही क्या होगा? आपको दी जाएगी, वो भाषा दी जाएगी, वो सारी चीजें दी जाएगी। तो आपको परमेश्वर के पास मांगना है, आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझे दे, क्योंकि आज आपने सुना कि क्या क्या हो सकता है। अगर ये सारी चीज करनी है तो आपको मांगना रहेगा। अगर नहीं करना, परमेश्वर ने में बढ़ना ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं। पर मुझे बढ़ना है, और मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को भी बढ़ना है। इसलिए तो ये बारिश के मौसम में भी आप लोग आए हो, तो परमेश्वर से प्रार्थना रोज करना और कहना प्रभु मुझे भी ये भाषा चाहिए, ताकि मैं भी अपनी उन्नति कर सकूं, और खाली मेरे काम में नहीं, लोगों के काम में भी मैं आ सकूं।
वो फेथ के साथ, वो विश्वास के साथ, आत्मा से बढ़कर जो चेले लोग ने काम किया, जो पौलुस ने काम किया, जो पतरस ने काम किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, ये सारी चीजें जो की वो किसकी कृपा से हुई, किसके अनुग्रह से हुए? पवित्र आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा के पावर से ये हुई। और ये कब मिलता है? जब पवित्र आत्मा से आप संगत करते हो, जब उससे बात करते हो। अब बात ही नहीं करोगे, आप जानोगे ही नहीं, तो आपको कैसे वो पावर देगा, कैसे वो एनॉइंटिंग देगा? तो इसलिए हमें ये डिजायर में, इसकी लालसा में रहना है कि पवित्र आत्मा तू हमारे पर आ जा, तू हमारे पर ठहर जा। और इसका ये प्रूफ है, जब पवित्र आत्मा आता है तो इसका ये भी एक प्रूफ है कि आप अन्य भाषा में बोलोगे। आमीन।